खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी। सभी साथ संगत से अनुरोध है कि आज इस खुशखबरी को आप सभी साथ संगत को बड़े ही ध्यान से सुनना है। यह जो खुशखबरी है बहुत ही जल्द सभी साथ संगत के कानों में गूंजने वाली है। आप सभी साथ संगत को एक इंपॉर्टेंट सूचना देने जा रहे हैं। सभी साथ संगत से हाथ जोड़कर विनती करना चाहते हैं कि आज वह समय आ चुका है, अब वह समय फाइनली आने वाला है जब सभी साथ संगत को हजूर पिताजी के लिए सभी साथ संगत को लगातार बेस पर जो भजन सिमरन कर रही थी उसका सही वक्त और सही चुनाव करने का किस प्रकार से सभी साथ संगत के पक्ष में आ गया है। सभी साथ संगत से हाथ जोड़कर विनती करना चाहते हैं, कृपया करके इस वीडियो को, खुशखबरी को आप लाइक कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आज की जो जानकारी है सभी साथ संगत के लिए बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद ही खुशी देने वाली जानकारी। सभी साथ संगत उम्मीद करते हैं कि जहां पर भी होंगे, जिस जगह पर भी होंगे, जो भी काम कर रहे होंगे हजूर पिताजी के लिए, आप सभी साथ संगत को वहां पर बैठे बैठे मन में नारा जरूर लगाना है या कमेंट बॉक्स में नारा जरूर लगाना है और वीडियो को लाइक करके आज इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा साथ संगत को शेयर कर देना है। आखिरकार नया साल सभी साथ संगत के लिए बहुत नज़दीक है और नए साल पर हजूर पिताजी कुछ ही दिनों में सभी साथ संगत के लिए खुशियों का पिटारा हर बार जिस तरीके से खोल देते हैं वह खुशियों का पिटारा हो सकता है कि इस बार सभी साथ संगत के लिए इतनी खुशियां लुटाई जाए जिन खुशियों को सभी साथ संगत समेट नहीं पाएगी, क्योंकि फाइनली एक साल के इंतजार के बाद आज इस नए साल पर जो खुशी की खबर सभी साथ संगत के कानों में गूंजने वाली है कि हजूर पिताजी सभी साथ संगत के बीच में आ रहे हैं। हमें क्या करना है, सभी साथ संगत को एकजुट होकर हजूर पिताजी आखिरकार सभी साथ संगत को जो भी समझाते हैं कि सभी साथ संगत को एकजुट होकर भजन सिमरन, अगर आप परमपिता परमात्मा से सच्चे दिल से कोई दुआ करते हैं तो वो कबूल भी होती है। और एकजुट होने में कितनी शक्ति होती है, जिस प्रकार से आपने देखा होगा साथ संगत जी कि हजूर पिताजी आखिरकार भजन सिमरन के लिए जो हजूर पिताजी ने अलग से नियम बनाए हुए हैं कि आपको नाम चर्चा में भजन सिमरन एक साथ बैठकर 10 मिनट तक करना है। आपने देखा होगा जब पन्नावा आश्रम में या सिरसा आश्रम में भी सत्संग मजलिस होती है तो अब हजूर पिताजी के द्वारा जिस प्रकार से आपने देखा होगा कि सत्संग नाम चर्चा होती है वहां पर 10 मिनट के लिए भजन सिमरन करने के लिए सभी साथ संगत को बिठाया जाता। आखिरकार हजूर पिताजी ने किस वजह से एकजुटता में होने के लिए सभी साथ संगत को भजन सिमरन करने के लिए कहा है। साथ संगत जी एकजुटता में वो शक्ति होती है जिस प्रकार से आपने देखा हुआ साथ संगत जी जब कोई एक कुत्ता कहीं पर होता है आप उसको एक पत्थर लेकर मारते हो तो वह कुत्ता बहुत ही स्पीड से वहां से भाग जाता है साथ संगत जी। और उसी पत्थर को उठाकर साथ संगत जी आप अगर देखते हैं कि कहीं पर मक्खियों का झुंड लगा हो, मधुमक्खियों का झुंड लगा हो, जहां पर इकट्ठी मधुमक्खी रहती हो, रानी मधुमक्खी और भी रहते हो रानी मधुमक्खी के साथ, तो वहां पर आप उसी पत्थर को सेम टू सेम पत्थर को उठाकर उस मधुमक्खी के छत्ते पर मार देते हैं तो वे मधुमक्खी आपका पीछा नहीं छोड़ेगी। अर्थात सीधा सीधा सा उदाहरण हजूर पिताजी भी हमेशा एग्जाम्पल के तौर पर ही यही बात समझाते हैं कि एकता में वो शक्ति होती है दुनिया की किसी भी ताकत में नहीं होती। साथ संगत जी अगर हम एकजुटता होकर हजूर पिताजी के लिए भजन सिमरन करते हैं और हजूर पिताजी से हम कोई भी जायज मांग कबूल करवा सकते हैं। जिस प्रकार से जब एक छोटा बच्चा होता है बहुत सी चीजें ऐसी होती है कि एक बच्चा जिद्दी होता है, एक बच्चा बहुत प्यारा होता है। एक घर में जिस प्रकार से दो बच्चे रहते हैं, एक जिद करने वाला होता है और एक बहुत प्यारा बच्चा होता है, और जो प्यारा बच्चा होता है वह अपने माँ बाप से उन बात को भी कबूल करवा लेता है जिन बात के लिए माँ बाप को करने का मन नहीं होता, क्योंकि वह अपने तरीके से अपने माँ बाप को बोलता है। और एक जो जिद्दी बच्चा होता है वह जिद कर कर अपने माँ बाप से अपनी बात मनवाने की कोशिश करता है लेकिन उसके बाद भी उसकी बातें नहीं मानी जाती। उसी प्रकार से हजूर पिताजी से हम परमपिता परमात्मा से अगर अपनी बात मनवाना चाहते हैं कि हजूर पिताजी आप हमारे बीच में परमानेंट के लिए पधारो और नए साल पर हमें हर साल की तरह नहीं इस साल कुछ स्पेशल करो, क्योंकि अगर आप इस साल हमारे लिए स्पेशल करना चाहते हो तो आप हमारे बीच में परमानेंट पधारो। सभी साथ संगत से हाथ जोड़कर विनती करना चाहते हैं आज हमें भी एकजुटता होकर
परमपिता परमात्मा से वीडियो को एक साथ इकट्ठे होकर लाइक करके हजूर पिताजी से यही अरदास करनी है कि हजूर पिताजी आप हमारे बीच में इकट्ठा परमानेंट के लिए आ जाओ जी। सभी साथ संगत अगर हजूर पिताजी को परमानेंट बुलाने के लिए लगातार बेस पर सिमरन कर रही है तो हमें क्या करना है, हमें अपने मन के हाथों लाचार नहीं होना है। क्योंकि जब एक मेंढक किसी मक्खियों को खाता है किसी दीवार पर और वहां पर अचानक से कोई सांप भी आ जाता है, मेंढक को सांप भले ही आधा निगल ले, लेकिन अगर उसे मक्खी दिख जाएगी मेंढक को, भले ही आधा मेंढक सांप के मुंह के अंदर और आधा बाहर हो, तो वह फिर भी मक्खी को लपकने के लिए, मक्खी को खाने के लिए अपनी जीभ मेंढक जरूर निकालता है। वह इस बात को भूल जाता है कि मैं अब मौत के मुंह में हूं, इसीलिए वह अपनी आदत से लाचार रहता है। तो सभी साथ संगत से हाथ जोड़कर विनती करना चाहते हैं कि आप सभी साथ संगत को मन के हाथों लाचार नहीं होना है। हजूर पिताजी से परमानेंट आने के लिए रेगुलर बेस पर भजन सिमरन करना है। और हजूर पिताजी को अगर हमारी जायज मांग लगेगी तो हजूर पिताजी हमारी जायज मांग इस साल अवश्य पूरी करेंगे। आप भी मानते हैं कि हजूर पिताजी हर किसी की जायज मांग पूरी करते हैं। अगर हम परमपिता परमात्मा से रेगुलर बेस पर भजन सिमरन कर कर हजूर पिताजी से कोई अरदास करते हैं और वह अरदास जायज होती है तो हजूर पिताजी हमारी अरदास जरूर कबूल करते हैं और परमपिता परमात्मा से हमारी अरदास को पूरी करवाने के लिए जरूर कोशिश करते हैं। हजूर पिताजी के वचन भी है कि जब भी कोई सच्चे दिल से परमपिता परमात्मा को पुकारेगा, अगर आप उसके लिए एक कदम दौड़ोगे तो वह 100 कदम दौड़कर आपके लिए जरूर आ जाएगा। सभी साथ संगत से हाथ जोड़कर विनती करना चाहते हैं। हजूर पिताजी कुछ इंपॉर्टेंट वचन भी लेकर आए हैं, इन वचनों को भी आपको बड़े ही ध्यान से सुनना है और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा साथ संगत को शेयर करके जाना है। आप सभी साथ संगत को आज की वीडियो में क्या मोटिवेशन लगा वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। और हजूर पिताजी की इसी तरह की वीडियो, हजूर पिताजी से इंपॉर्टेंट वचन या हजूर पिताजी कोई भी जानकारी आप परमानेंट के लिए लेना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और इस चैनल पर नए आए हैं तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हजूर पिताजी के लिए नारा जरूर लिखे। क्योंकि परमपिता परमात्मा कण कण जर्रे जर्रे में मौजूद है। आज हम जहाँ पर खड़े होकर, जहाँ पर बैठकर जो भी काम कर रहे हैं वहाँ पर भी हजूर पिताजी मौजूद है। अगर हम कोई भी काम करते हैं हजूर पिताजी के लिए इसी वीडियो पर नारा भी लगाते हैं तो हजूर पिताजी आपकी नारा जरूर कबूल करते हैं। बस बात होनी चाहिए सच्ची श्रद्धा की। इसीलिए सभी साथ संगत को वीडियो को लाइक करके हजूर पिताजी के लिए कमेंट बॉक्स में नारा जरूर लिखना है। चलिए अब हजूर पिताजी के इंपॉर्टेंट वचन हम सुनाने जा रहे हैं। हजूर पिताजी के वचन डालने से पहले, सुनाने से पहले एक बार फिर से कहना चाहते हैं इस वीडियो को लाइक कर दे और इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि अगली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी साथ संगत के पास पहुंच सके जी। चलिए स्टार्ट करते हैं हजूर पिताजी के इंपॉर्टेंट वचन। मूर्खता नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे? क्योंकि अगर छोटी सी डिग्री के लिए मास्टरेट की डिग्री, पीएचडी की डिग्री, कोई भी आप डिग्री लेते हैं उसके लिए जिंदगी के 20-25 साल लगाते हैं। भगवान के सर्च के लिए आपने एक दिन नहीं लगाया और बैठे बैठे कह दिया भगवान नहीं होता, तो ये तो आप खुद पढ़े लिखे हैं, क्या कहेंगे लोग आपको? पहले सर्च करो, गुरु मंत्र मेथड ऑफ मेडिटेशन लो, फिर उसका अभ्यास करो। जैसे टीचर कहता है ऐसे पढ़ो बेटा, ऐसे पढ़ो, आप फॉलो करते हैं तो मेरिट होल्डर हो जाते हैं, चलो जैसे तैसे पास भी होते हैं। उसी तरह आपको गुरु मंत्र लेना होगा, फिर उसका अभ्यास करना होगा, घंटा सुबह शाम। फिर रिजल्ट ना आए तो बताइए। रिजल्ट आता है, 100% आता है, पर भक्ति करने से, इबादत करने से। जब तक इंसान भक्ति नहीं करता, दिखावे से भगवान रीझते नहीं, खुश नहीं होते। इंसान को दिखावे से प्रभावित कर सकता है। अच्छे कपड़े पहन लिए, बोलने का सलीका आ गया, थोड़ा दिखाने का ढंग आ गया, आदमी को प्रभावित कर सकता है। लेकिन भगवान को, अल्लाह वाहिगुरु को आप इन तरीकों से प्रभावित नहीं कर सकते। उसको प्रभावित करने के लिए, ताकि वो आपको दिखने लगे, ताकि वो आपके हर अच्छे कार्य में साथ दे और बुराई से आपको रोक ले, ताकि जिंदगी में बहारें छाई रहें,
ताकि कभी गम आने ही ना पाए, ऐसा अगर चाहते हो तो भक्ति तो करनी पड़ेगी। आधा घंटा सुबह, आधा घंटा शाम कम से कम, और महीने में 5-4 दिन परहित परमार्थ, भूखों को खाना खिलाओ, प्यासे की प्यास बुझाओ, बीमारों का इलाज करवाओ। ये है सच्चा दान। कोई गरीब है उसको विद्या दान दो, खून दान दो, मरणोपरांत बॉडी डोनेट, आंखें दान दो। ये है सच्चा दान। अगर कर सको, अगर हिम्मत है आप में, तो ये करके दिखाओ। अपने इर्द गिर्द अपने हाथों से भूखे को खाना खिलाना, या फिर संत पीर फकीर कहीं उस तरह इकट्ठे होके कोई, जैसे साध संगत ने फूड बैंक खोला है, टॉय बैंक खोला है, बुक बैंक, जैसे भी आप कर सकते हैं उसमें हिम्मत कीजिए। यकीन मानिए, मालिक की औलाद की सेवा करोगे तो इनडायरेक्टली वो मालिक की सेवा है, और बदले में वो खुशियां जरूर बख्श देते हैं। पर आज की दुनिया बड़ी सेल्फिश है, बहुत बहुत ज्यादा गर्जी है। अपना उल्लू सीधा करने के लिए वो किसी भी हद तक गिर सकते हैं। उनको कोई मतलब नहीं है भगवान से, उनको कोई मतलब नहीं है संत पीर फकीर से। उनका तो एक ही मुद्दा होता है, मेरा ग्रेड अप कैसे होगा, मैं दुनिया की निगाह में बड़ा कैसे हो जाऊं, लोग क्या कहेंगे मुझे, कैसे बड़ा बन सकता हूं। इस तरह की चीजें लोगों के दिमाग में आ जाती हैं तो अपने खुद के लिए दुखों का कारण बन जाते हैं। जमीर मर गया, कहते हैं इसका जमीर मर गया, इसकी आत्मा मर गई। जो सिर्फ और सिर्फ रोबोट बन जाते हैं, मशीन। कोई भी कार, गाड़ी आप चलाते हैं, उसमें पेट्रोल डालिए तो वो चलती रहती है। पेट्रोल खत्म हुआ तो पेट्रोल पंप पे लगा दिया, फिर से पेट्रोल भरा और गाड़ी फिर चलनी शुरू हो गई। उसी तरह आज के कुछ इंसान हैं जो ठगी, बेईमानी, भ्रष्टाचार, ब्लैकमेलिंग का धंधा अपनाए हुए हैं, जिनका काम ही ये होता है कैसे किसी को नीचा दिखाया जाए, कैसे किसी का घात किया जाए। वो घात लगा के बैठे रहते हैं कि मैं इसको गिराऊं कैसे। गिरे हुए को नहीं उठाते, चलने वाले के अड़ंगी लगा के गिराना उनका काम होता है। ऐसे लोग नर पिचास नहीं तो और क्या है। क्या वो अपने आप को इंसान कहलाते हैं? इनसे तो शैतान भी अच्छे होते हैं। कम से कम जो उनके दायरे में जाता है उन्हीं पे अटैक करते हैं, लेकिन इनका तो कोई दायरा ही नहीं होता। कहीं जाके किसी को भी ब्लैकमेल, किसी को भी नीचा दिखाना उनकी आदत बन जाती है। उनको अच्छी चीजें अच्छी नहीं लगती, उनकी निगाह हमेशा गंदगी ढूंढती है, क्योंकि जो खुद होता है उसको वैसी चीज की तलाश रहती है। अब चंदन के पेड़ के पास अगर कोई पेड़ लग जाए तो उसमें खुशबू आती है। काग को, कौवे को जितना मर्जी सफेदी से पूत दो, वो कूड़े करकट के ढेर में चोंच मारने से बाज नहीं आता। हंस कहते हैं पानी में से दूध निकाल के पी लेता है। तो इस दुनिया में हंस भी हैं लोग और काग भी हैं लोग। हंस जो होते हैं, कमल जो होता है, वो गंदगी कीचड़ में भी खिल के आभा दिखाता है, और काग जो होता है वो 36 प्रकार के भोजन को खाएगा तो सही, पर उसे जो मजा कूड़े करकट के ढेर में आता है वो 36 प्रकार के भोजन में नहीं। इसी तरह के लोग हैं इस दुनिया में। एक होते हैं कि जो अच्छाई देखना चाहते हैं, सच्चाई देखना चाहते हैं, और एक होते हैं जो गंदगी को सच्चाई बनाना जानते हैं। तो तरह तरह की दुनिया है, लेकिन एक भक्त को क्या करना चाहिए ऐसे समाज में, या हाथ को हाथ खाए जा रहा है,
यकीन के लायक कोई नजर ही नहीं आता। आपसे हंस के बोलेंगे, हाथ मिलाएंगे, पता नहीं जाते कब आपकी जेब काट के ले जाएंगे। मतलब आपको नीचा दिखाने का सामान इकट्ठा कर लें, क्या पता। अगर आप सही हैं तो सबका सत्कार करो, इज्जत करो, सबसे बेगर्ज प्यार करो, क्योंकि जो गर्जी प्यार होता है ना वो टूट ही जाता है एक ना एक दिन, और जो बेगर्ज मोहब्बत होती है वो हमेशा बनी रहती है। सबसे बेगर्ज मोहब्बत भगवान की है, उसकी भक्ति करें, वो आपसे कुछ मांगेगा नहीं, आप भक्ति करेंगे तो उसके बदले में भी आपको सद्बुद्धि बख्शेगा, आत्म बल बख्शेगा, जिसके द्वारा आप दुनिया में तरक्कियां हासिल करते जाएंगे और जीवन खुशियों से व्यतीत कर पाएंगे। आंखों को इस काबिल बनाओ कि आप लोगों के गुणों को देख पाओ। बुद्धि दिमाग को इस काबिल बनाओ कि आप लोगों के गुण ग्रहण कर पाओ। आपको एक थ्योरी कई बार समझाई जो कि सच है। अगर आप अपने अंदर की कोई चीज देखते हो और बार बार अपनी किसी चीज को दोहराते रहते हो, वो आपके अंदर से चली जाती है। दूसरों की किसी चीज को अगर बार बार गाते हो, वो आपके अंदर आ जाती है। उदाहरण के तौर पे, अगर आप अपने अंदर के गुणों को ही देखते रहते हो, मैं बड़ा गुणवान, मैं ये हूं, मैं वो हूं, धीरे धीरे वो अहंकार का रूप धारण कर लेते और अवगुण हो जाते हैं। हाँ, अगर आप अपने अंदर के अवगुण देखते हो कि यार मेरे में ये कमी, मेरे में वो बुरी आदत, कभी अपने लिए टाइम निकाला करो। रोज 24 घंटे में 5-7 मिनट इकट्ठे बैठ के, इकल्ले बैठ के, एकांत में सोचो तेरे में क्या कमियां हैं, कौन सी बैड हैबिट है आप में, और फिर भक्ति से उसे बार बार देख के दूर करने की कोशिश करोगे। सच मानो वो आपके अंदर से चली जाएगी। अब दूसरों की जो गाओगे वो आपके अंदर आएगा। दूसरों के अवगुण गाते रहते हो, सारा दिन आपका काम ये है कि दूसरों के अवगुण देखना, उनकी बुराइयां देखना, बुराई सोचना, बुराई के बारे में बात करना, चुगली, निंदा। तो यकीन मानो वो सारी बुराइयां आप में धीरे धीरे आनी शुरू हो जाएंगी। तो दूसरों में देखो गुण, यार उसमें ये गुण है, उसमें वो गुण है, फला आदमी इतना गुणवान है, उसकी ये आदत मुझे अच्छी लगी। उसको बार बार दोहराओगे तो वो गुण, वो अच्छी आदतें आप में आती जाएंगी, आप गुणवान बनते जाओगे और दोनों जहान में इज्जत पाओगे, खुशियां पाओगे। दूसरों के अवगुण कभी ना गाओ और अपनी बड़ाई ज्यादा मत गाया करो। यही रूहानियत है, यही सूफियत है। आप आनंद परमानंद की प्राप्ति करना चाहते हैं तो बहुत जरूरी होता है आप अपनी आदतों पे कंट्रोल करो। क्या ये इतना आसान है? हैबिट चेंज करना, आदतें बदलना बहुत बहुत मुश्किल होता है। मना रे तेरी आदत ने कोई बदलेगा हरिजन सूर, चोर जुआरी क्या बदलेगा ये तो माया का मजदूर। मना रे तेरी आदत ने कोई बदलेगा हरिजन सूर। चोर जुआरी बुरे कर्म करने वाले अपनी आदतों को बदल नहीं सकते। जो हर समय नेगेटिव 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 ढूंढते रहते हैं, वो अपनी नेगेटिव थिंग को कभी बदल नहीं सकते, नेगेटिव या बैड हैबिट को चेंज नहीं कर सकते। हाँ, हरि भगवान या फिर हरि जन, उसका कोई आदमी जो उसकी भक्ति करता है, शूरवीर योद्धा, वो अपनी आदतों को बदल सकते हैं। एक कहावत है, पशुओं को रस्सा चबाने की आदत पड़ जाए
उसके आगे जितने मर्जी पकवान रख दो वो रस्सा ही चबाएगा। लेकिन पशु की आदत तो बदली जा सकती है। उसके मुंह पे एक छिकली या चिकला बना के चढ़ा देते हैं, रस्सियों से जमींदार जानते हैं, तो वो रस्सा नहीं चबाएगा क्योंकि मुंह बंद हो गया। पर आदमी का मुंह बंद करे तो करे कौन? आदमी को पकड़ के गिरने से रोका जा सकता है, लेकिन ये 2.5-3 इंच की जो जुबान है ना, इसको बोलने से कोई रोके तो रोके कैसे? मर्जी का मालिक है, जो मर्जी कहे, जो मर्जी बोले, और है भी सच। लेकिन जो कड़वा बोलते हैं, जो गलत बोलते हैं, वो समाज में इज्जत नहीं हासिल करते तो भगवान की दरगाह में कहां से करेंगे? आदमी का जो चेहरा होता है वो साइन बोर्ड होता है। साइन बोर्ड। आप किसी दुकान में जाएंगे, क्यों जाते हैं? क्योंकि साइन बोर्ड लगा हुआ होता है, उस पर लिखा होता है यहां बीज मिलेंगे, ये मिठाई की दुकान है, ये रेस्टोरेंट है, तो साइन बोर्ड पे लिखा होता है। ऐसे आदमी का जो माथा होता है ना, वो साइन बोर्ड होता है। संत पीर फकीर को भगवान ऐसी निगाह देते हैं कि वो देखते हैं तो उन्हें पता चल जाता है ये कितना झूठ बोल रहा है, कितना सच कह रहा है। पर वो कहते कुछ नहीं, क्योंकि फकीरों का काम ही पर्दा रखना होता, उठाना नहीं। पर उनको पता चलता है यार ये तो गप फेंक रहा है। बीच में वो कहते वाह अच्छा बेटा, वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, और वो चौड़ा हो जाता, क्यों सरका दिया यहां भी? ऐसे भी लोग होते हैं। कई ऐसे होते हैं कि झूठ बोल ही नहीं पाते। ऐसे भी देखे हैं हमने, झूठ बोलने लगेंगे उनकी टांगे कांपने लगती, उनकी जुबान साथ छोड़ जाती है, वो बोल ही नहीं पाते। झूठ बोल के भी फिर सच कह देंगे यार मेरे से बोला गया, बात ही खत्म। पर ऐसे कोई कोई होते हैं। आजकल तो एक्सपर्ट हैं, सारे हीरो हैं। आप एक हीरो को देखते हैं, हम करोड़ों को देखते हैं। बात बात पे बदल जाते हैं। एक फकीर के सामने जब आप झूठ बोलते हैं तो अपने आप को धोखा देने के अलावा किसी और को नहीं देते। सच बोल देंगे, फकीर का कोई वचन निकला, आपने पकड़ लिया तो आपका भला हो गया। झूठ बोल दिया, आपने ये दिखा दिया कि नहीं मैं स्मार्ट हूं, मैं सही हूं, फकीर कुछ नहीं कहते। लेकिन जो लाभ आपको मिलना चाहिए था फकीर से, वो कभी नहीं मिलता। फकीर ये नहीं कहते कि वो किसी को बद्दुआ देते हैं, वो तो दुआएं देते हैं, वो तो भला चाहते हैं, पर आदमी नहीं करवाना चाहते। मर्जी का मालिक है हर कोई। तो इस घोर कलयुग में मालिक का नाम एक ऐसा साधन है, आदमी को अकेला नहीं छोड़ता। आप अकेले हैं पर प्रभु का नाम आपके पास है, कितनी भी दिक्कत आ जाए, कैसी भी परेशानी आ जाए, हम आपको गारंटी देते हैं, आंखें बंद करो चाहे खुली रखो, और राम का नाम गाओ, आपकी परेशानी यूं यूं उड़ती चली जाएगी। अगर आप जाप करें ना तो क्या किया जाए, वो तो फिर आपकी मर्जी है। जाप करो, थोड़ा थोड़ा करते रहो, गाते रहो, उसको एंजॉय करते रहो, क्योंकि और चीज गाने से कुछ मिले ना मिले, लेकिन राम नाम गाने से ना मिले, ये हम आपको गारंटी देते, मिलेगा ही मिलेगा, 100% मिलेगा। अनमोल है। वैसे जितने भी शरीर हैं ये 5 तत्व से बने हैं। पानी, पृथ्वी, अग्नि, वायु और आकाश। पर किसी में एक तत्व ज्यादा है, किसी में 2, किसी में 3, किसी में 4। जैसे रेंगने वाले कीट पतंगे हैं, उनमें 2 तत्व ज्यादा होते हैं। उनमें हवा और आग होती है। रेगिस्तान एरिया, पानी का नामो निशान नहीं होता, पर आप जाइए वहां भी रेंगने वाले, दौड़ने वाले कीड़े मकोड़े आपको मिल जाएंगे, क्योंकि उनको पानी की जरूरत नहीं होती इतनी ज्यादा। मुख्यतः आग और हवा। आग वैसे वहां बहुत बरस रही होती है, और हवा तो हर जगह है।
एक तत्व होता है वनस्पति, पेड़ पौधे, इसमें पानी तत्व सबसे ज्यादा होता है। उदाहरण के तौर पे कोई हरी पत्तियां, घास या सरसों का साग ले लो। मनो सरसों का साग एक जगह धूप में सुखा दो और कुछ दिनों के बाद आप देखेंगे वो कुछ किलो रह जाता है, क्योंकि धूप में जो मुख्य तत्व उसमें था पानी वो उड़ जाता है, बाकी तत्व नाम मात्र। तो इसी तरह पक्षी जो होते हैं उनमें 3 तत्व होते हैं, हवा है, पानी है और आग है। कई तत्व नाम मात्र होते हैं, जो विशालकाय होते हैं उनमें पृथ्वी तत्व बढ़ के होता है। और पशुओं में 4 तत्व मुख्यतः होते हैं, पृथ्वी, पानी, हवा और आग। इंसान एक ऐसा है जिसमें 5 तत्व बराबर होते हैं, यानी आकाश तत्व सबसे ज्यादा इंसान में होता है, जिसकी वजह से इसकी सोचने समझने की ताकत बाकी सब लोगों से ज्यादा होती है, सब जीवों से ज्यादा होती है। इसलिए धर्म शास्त्रों में इंसान को सर्वश्रेष्ठ, अति उत्तम, सर्वोत्तम, सरदार यानी मुखिया जोनी कहा गया है। 84 लाख जोनियों में सर्वश्रेष्ठ अगर कोई है तो वो है मनुष्य। अब आप देख लो कि अगर आप में आकाश तत्व है, सिर्फ इसलिए आपको सर्वश्रेष्ठ नहीं कहा गया। 5 तत्व होते भी आप 4 तत्व पशुओं वाला काम करते नजर आते हो। खा लिया, पी लिया, बाल बच्चे पैदा कर लिए, घर बना लिया, क्या ये पशु नहीं करते? सारा कुछ ही तो पशु करते ही है। बल्कि पशु कई मामलों में आगे हैं, उनका जीते जी मलमूत्र काम में आता है। मरणोपरांत हड्डियां, चमड़ा सब काम में ले लिया जाता है। पर आपका तो जीते जी मलमूत्र संभालने के लाले पड़े हुए हैं। कहां संभालें? बड़े बड़े सीवर, बड़े बड़े नहरें बन रही हैं, बड़े बड़े गड्ढे बन रहे हैं। बहुत साल पहले, 15 साल 17 साल पहले हमने कहा था कि भाई इनसे भी कोई गैस गूस बनवा लो और या फिर कोई बिजली पैदा करवा लो। आज साइंटिस्ट काफी हद तक नजदीक पहुंच चुके हैं, सुनने में आया है। तो अच्छी बात है कि इसका भी काम में आने लग जाएगी। पर हैरानी है, पशुओं की गैस से लोग रोटी बना लेते हैं, पर किसी को बता दो कि ये आदमी की टॉयलेट की गैस है और उससे रोटी बना लो, हमें लगता नहीं आप में से ज्यादातर लोग खाएंगे, कई उल्टियां करने लग जाएंगे। हालांकि गैस ही वो है, गैस ही वो है। हालांकि आदमी में वो चीजें कम होती हैं और पशुओं की ज्यादा होती है, वो जो गैस होती है। तो कहने का मतलब, जीते जी पशु आगे निकल गए और मरने के बाद पहले तो जलाने का चक्कर, कहां से लकड़ियां लाओगे, गरीब तो बेचारा वैसे ही मर जाए। उसके बाद जो हड्डियां बच गई, जिन्हें अस्थियां या फुल किया जाता है, वो संभालने का चक्कर। ये करो जी, कई तो बेचारे रोड मोड़ होते हैं कि नहीं, वो मर गया आप सफा चट हो जाओ, उस पे पैसे अलग से लगते हैं जो साफ करवाओगे। मरते मरते कईयों का कवाड़ा करके, कईयों के ऐसे सिस्टम है कि मरने के बाद कई दिनों तक इतना खाना कि जमीनें बिक जाती हैं। और कईयों के ये चक्कर है कि मरने के बाद 5, 7, 10 दिन के बाद अगर अच्छा खाना खोना ना खिलाए, टेंट लगते हैं जी, टेंट लगते हैं। तो आदमी का जीते जी और मरने के बाद हाल क्या होता है, ये आप देख रहे हैं। और पशुओं के मरने के बाद चमड़ा उतार के जूते बना लो, बैग बना लो, पता नहीं क्या क्या बनाते हैं। और मांस
आदमी की भी खा जाते हमने देखा है, पर नहीं खाना चाहिए। कुत्ते वगैरह या मांसाहारी जीव खा के अपना पेट भर लेते हैं, यानी जीते जी मरने के बाद दोनों में वो आगे है। फिर भी आदमी सर्वश्रेष्ठ। झुंड में रहते हैं पशु, और किसी एक को चोट लग जाए, दूसरे सारे उसका ट्रीटमेंट करते हैं, उसको घेरते हैं, जीभ से लिपापोती करते हैं ताकि वो जख्म ठीक हो जाए। और ये रहते तो सब लोग झुंड में ही हैं। आदमी भी झुंड में रहते हैं, लेकिन इनका बस चले तो अकेला ही सारे घरों में रहे। चक्कर ये है। और कोई सड़क पे एक्सीडेंट हो गया, तड़फ रहा है, बेचैन है, व्याकुल है, एक्सीलेटर धीरे करेंगे गाड़ी, देखा कि अपना तो नहीं है, एक्सीलेटर दबा देंगे, कोई उठाता नहीं, बेचारा पड़ा पड़ा या तो मौत हो जाएगी या बुरी तरह से बीमार हो जाएगा। तो कहने का हमारा मतलब है कि हर मायने में पशु आगे नजर आते हैं। सर्वश्रेष्ठ, सर्वोत्तम वाली बात कौन सी है आदमी में? अगर आदमी कहे कि मैं साइंस में टेलीफोन, मोबाइल, नेट बड़ा कुछ बना दिया जी, इतने सुख सुविधा के साधन बना दिए कि पूछो मत। क्या पशु बना सकता है? बाकी पशु नहीं बना सकता, पर सुख सुविधा के साधन तो आपको नजर आते हैं। पर जो एटम, हाइड्रोजन, परमाणु, अणु, जो बम बनते जा रहे हैं, आज आदमी की वजह से पूरी इंसानियत, पूरी मानवता, पूरी सृष्टि बारूद के ढेर पे बैठी है। क्या ये किसी को मालूम है कि आदमी की वजह से कितना बड़ा खतरा पैदा हो गया है? ऐसा पशुओं से हो सकता है क्या? सवाल ही पैदा नहीं होता। तो पशु हर काम में आगे नजर आ रहे हैं। फिर संतों ने, गुरुओं ने, अवतारों ने क्यों कहा आदमी सर्वश्रेष्ठ है? उसकी एक अलग वजह है। देवी देवताओं से भी श्रेष्ठ, ये लिखा है हमारे धर्मों में। और उसकी वजह है, इंसान अगर चाहे तो इस मृत्यु लोक में सुप्रीम पावर, जिसने ब्रह्मा जी, विष्णु जी, महेश जी को बनाया, ओंकार, एक ओंकार, वो सुप्रीम पावर, वो अल्लाह ताला का नूर जलाल, उसकी भक्ति करके इस मृत्यु लोक में रहता, जीते जी गम, दुख, दर्द, बीमारियों से मुक्ति, मरणोपरांत आवागमन से मुक्ति करवा सकता है, जबकि पशु किसी भी हालत में ऐसा नहीं कर सकता। इसलिए आदमी सर्वश्रेष्ठ है। अब आप देख लो, आप इंसान वाला, आदमी वाला काम करते हो या फिर पशुओं वाला ही? अब संतों ने तो आपको उपाधि दे दी, सारे धर्मों ने बहुत बड़ाई की है। अब देखना आपने है कि आप वाकई इंसान हैं, या इंसान के भेष में जानवर हैं, या फिर इंसान के भेष में शैतान है। निर्दोषों को मार देना, डर फैलाने के लिए, भय पैदा करने के लिए, अपना उल्लू सीधा करने के लिए, दूसरों को दबा देना, बर्बाद कर देना, ये तो पशु भी नहीं करते। ठीक है, पशु अपने झुंड में सरदारी बनाने के लिए लड़ते हैं, एक बार एक हेड बन गया, बाकी चुप रहते, वो तो फिर पशु हैं। पर आप तो बात बात पे लड़ते हैं। हर घर में दो चार नेता होते हैं, वो कहते हैं मेरी सरदारी चलनी चाहिए, वो कहता है मेरी चलनी चाहिए। फिर भाई भाई जिनमें एक ही खून है, एक ही माँ बाप के साए तले पले होते हैं, एक दूसरे के लिए जहर बन जाते हैं, यानी मारने मरने पे उतारू हो जाते हैं। आप तो शैतान बन गए, पशु को कहीं पीछे छोड़ दिया। तो ये गुण नहीं है इंसानों वाले। भक्ति करो, व्यवहार के अच्छे बनो, और मालिक से मालिक को मांगो, तो आप इंसान कहलाने के हकदार हैं, तो आप पे मालिक का रहमो करम बरसेगा। तो भाई, संतों का काम बताना है, मर्जी आपकी। आज सारे रिश्ते नाते टूट रहे हैं,
बुरा हाल है। पशुओं का कहते हैं पशुओं में कोई रिश्ता नहीं होता, पर आपको बता दें पशुओं में एक रिश्ता होता है, और वो रिश्ता होता है जिस नस्ल का पशु है वो उसी नस्ल में रिश्ता बनाता है, दूसरे में नाम मात्र। हालांकि कलयुग में इक्का दुक्का घटनाएं आपको मिल जाएंगी इंसान के शैतानी दिमाग की वजह से, वरना कुत्ता जो है वो अपनों में ही संबंध रखेगा, बिल्लियां हैं वो अपनों में, शेर अपनों में, चीते अपनों में, हाथी अपनों में। पर आदमी इतना शैतान बन चुका है, इसने कुदरती रिश्ते नकार दिए हैं। कानून पास होने लग रहे हैं कि आदमी आदमी से शादी करवाए, औरत औरत से शादी करवाए। और यही नहीं, आदमी आज से नहीं बहुत पहले से पशुओं से बुरा व्यवहार कर रहा है, और जिससे एड्स, काला पीलिया, कई बीमारियां आ चुकी हैं, ये साबित हो चुका है। तो ये तो क्या है, शैतान भी शर्मा जाते हैं कि यार ये तो हमारा भी बाप है। तो इतना बुरा हाल है आज इंसानियत का, मानवता का। तो इसको रोकना है। अगर आपने अपने आप को इन सब चीजों से बचाना है तो अपने अंदर का विल पावर, आत्मबल बढ़ाना होगा, जो सिर्फ भक्ति से, सुमरन से ही बढ़ सकता है, और कोई तरीका नहीं। तो इस जन्म का किया जाए ना बयान, सब जूनियों से जून ऊंची मिली प्रधान। सबसे सर्वश्रेष्ठ सर्वोत्तम है ये जून, प्रभु मिलने लिए ये मिली है बार, काम खाने सोने में रहा है गुजार, जिस काम को आया दिया ना ध्यान। इस मृत्यु लोक में रहता इंसान ओम हरि वाहिगुरु गॉड खुदा रब, वो सुप्रीम पावर को देख सकता है, पा सकता है। लेकिन इस तरफ ध्यान नहीं देता, खाओ पियो ऐश उड़ाओ, सारा टाइम इसी में लगा रहता है, बुरे बुरे कार्य करता है, बुरी सोच में डूबा रहता है। अच्छे काम जो करने वाले हैं उनकी तरफ ध्यान नहीं देता। मालिक का नाम लेना, मालिक की भक्ति इबादत करना, इसके लिए फजूल लगता है। तो जब तक इंसान मालिक का नाम नहीं जपता, जब तक भक्ति इबादत नहीं करता, कैसे पता चलेगा गॉड है या नहीं है? कितने डिग्री डिप्लोमे आज आपने किए हुए हैं, साइंटिस्ट हैं, बड़े बड़े ऑफिसर हैं, ओहदेदार हैं, क्या सिर्फ तड़पने से आपको ये ओहदे मिले? जी नहीं, पहले पढ़ाई की, पहले पढ़ना पड़ा, हिम्मत की, मेहनत की, तब जाके कहीं आखिर में 20 साल बाद, 22 साल बाद आपने डिग्रियां हासिल की, आप नौकरी पेशा बने, नौकरी आपको मिली। तो सबके लिए इतनी मेहनत करनी पड़ती है, सबके लिए इतना समय देना पड़ता है, तब जाके आप सक्सेस होते हैं। तो क्या उस सुप्रीम पावर अल्लाह वाहिगुरु गॉड के लिए टाइम नहीं देना चाहिए? उसके लिए अगर टाइम दोगे तो उसके दर्शन कर पाओगे। ये थ्योरी है, पहले मेहनत करो, फल बाद में मिलेगा। दुकानदारी के लिए दुकान बनाओ, तजुर्बा लो, सामान रखो, मेहनत करो तो दुकान चल पाती है। जिम्मेदार हैं एग्रीकल्चर, जमीन साफ करो, पानी लगाओ, फिर बुआई करो, फिर बिजाई करो, फिर संभाल करो, 6 महीने बाद फसल आती है। तो हर कार्य के लिए पहले मेहनत, फल बाद में।
भगवान के लिए भी ऐसा ही सिस्टम है, पहले भक्ति, भगवान बाद में। ये गारंटी है। हम आपको मेथड, भक्ति का तरीका बताएंगे। आप जाप करो, भगवान के दर्शन जरूर होंगे। उस नियमानुसार चलो, उस रास्ते पे चलो तो भगवान कृपा करेंगे, अल्लाह मालिक जरूर कृपा करेंगे। आप अगर दर्शन भी नहीं कर पाए, एकाग्रता ना बन पाई, तो भी सपने में आभास होता रहेगा, कदम कदम पे इशारा मिलता रहेगा। कभी खुशबू आई तो कभी कुछ आया तो कभी कुछ आया। अगर आप बिल्कुल वो नूरी स्वरूप के काबिल ना बने, तो भी कलयुग में मालिक ने बड़ी रहमत कर रखी है कि वो काबिल ना होते हुए भी मालिक उन्हें समय ब समय दर्शन देते रहते हैं। पर बात आपके मानने की है, आप दृढ़ यकीन रखें, फिर ही बात बनेगी। जब तक दृढ़ यकीन नहीं होगा, मालिक की कृपा कैसे बरसेगी। तो खाने पीने में लगा हुआ है, खा लिया पी लिया जाए, खा लिया पी लिया जाए। क्या इसके अलावा भी कोई काम है? हम ये नहीं चाहते कि खाना पीना नहीं है, खाओ पियो, कौन रोकता है। पर पशु तो कम से कम ना बनो। पशु को जब मिलता है, जैसा मिलता है वो खा जाता है। और आज आदमी भी, पहले कहते थे कि भक्तों को 8 पहर के बाद खाना चाहिए, और आज वाले 8 पहर खाते हैं। कितना ही खा लिया हो, पसंद की चीज देखी, चल टेस्ट तो कर ही लेते। मतलब कोई नियम नहीं, कोई कायदे नहीं, कोई कानून नहीं। देत तेरे की फिर तोंदू मल, और फिर वापस आने में टाइम, कई तरह के रोग लग जाते। कभी कुछ हिल गया, आप जी इसकी डिस्क हिली हुई है, अब जी इसकी गर्दन हिली हुई है, मन के मुंडके हिल गए, अब जी इसके मसल गड़बड़ हो गए हैं, अब जी इसका हाई ब्लड प्रेशर हो गया है, अब शुगर हो गया, अब फलां रोग, तरह तरह के रोग पैदा हो जाते। तो मत खाओ इतना जो पचाना मुश्किल हो जाए। बेचारी आंतड़ियां हैं, वो दांत थोड़े ही अंदर, मांस के लोतड़े हैं, आंत है, उसने बेचारी ने डाइजेस्ट करना है। तो दांतों से चबा चबा के खाओ, ऊंट की तरह निगलो ना। कईयों को होता है पड़ा खाना बहुत बढ़िया यार, साथ दूसरा बैठा वो ही ना खा जाए प्लेट, सीधा ही निकल जाते। कई तो पानी से गोली की तरह पी जाते, खाना खाया पानी पिया नीचे, बेचारी आंतड़ियां पीटती हैं सिर। ये क्या कर दिया? क्योंकि ये इतने हार्ड दिए हैं, ये चबाने के लिए हैं। खाना, आपको एक गुण की बात बताते हैं, अगर पल्ले बांध लो। खाना, जो भी खाने की चीज है, खाना पियो और पीना खाओ। यानी खाने को इतना बारीक कर लो मुंह में कि वो पीने की तरह हो, अंदर निकलते पता ही ना चले। आपको कभी पेट की गैस या डाइजेस्ट का सिस्टम का चक्कर नहीं पड़ेगा। और पानी खाओ, पानी को सीधा ही ना धीरे धीरे, आराम से, थोड़ा धीरे धीरे पियो। तो वो बहुत, एक तो ये होंठ जो आपके प्यासे हैं, ये इसकी प्यास बुझ जाएगी। और बाकी पानी का शरीर है, हमें लगता है 80-90% जितना डॉक्टर बताते हैं उतना पानी है, वाकई शरीर पानी है उतना। तो ये 2 चीजें हमेशा ख्याल में रखो, जूस है, दूध है, ये चीजें आराम से, थोड़ा ये ज्यादा बेहतर है। कई ज्यादा तेजी से पी लेते हैं और ये आदत नहीं होती कि उसको बाहर नहीं उगल दें, वो नीचे ले जाते हैं अंदर, फिर यहां तक जाता है, वो बताता जाता है कि मैं गर्म अंदर जा रहा हूं, पता चलता है कि अंदर चला गया। तो कहने का मतलब, इतना कौन पीछे पड़ा है। हाँ, तेजी से खाओ, ये नहीं कि तेजी से चबाया नहीं जा सकता। मुंह ऐसे भैंस की तरह जुगाड़ी करोगे तो घंटा लग जाएगा। और भाई ये घोड़े जो स्पीड वाले होते हैं उनकी तरह खाओ तो पल में वही कतरा बन के अंदर चला जाएगा। तो ये तो समझने की बात है, ये नहीं है कि ज्यादा देर चबाने से टाइम ज्यादा लगता है, ये गलत है, ये फजूल है। तो ये तो आपके शरीर के लिए हमने एक नुस्खा बताया, अगर मानो तो बहुत सारी बीमारियों से बच जाओ। बात वहीं लेके आते हैं कि आदमी ने दिन रात खाने पीने का जुगाड़ बना रखा है। जगह जगह पेट्रोल पंप खुले हुए हैं, गाड़ी के तो कहीं कहीं मिलते हैं, आदमी की जगह जगह मिलते। अब यहाँ सत्संग के टाइम में यहाँ वाले पेट्रोल पंप बंद कर देते थे, शोर मच गया जी, बंद ना किया करो। मतलब सत्संग सुनने बाद में पहले कैंटीनों पे लाइन लगानी जरूरी है, पहले लगा लो,
लेकिन सत्संग के बीच में, ना जी पिताजी ये गलत किया आपने, सत्संग के टाइम भी पेट्रोल पंप खुले रहने चाहिए ताकि सामान अंदर जाता रहे, दाड़ 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 दाड़। खाक सुन लिया सत्संग, मन तो कहेगा रुक जा यार ये चीज खा ले यार, बड़ी स्वाद लगी यार, लगेगी, क्योंकि सत्संग जो है ये अलूनी सिल है, ना नमक है ना मिर्च है ना मसाला, सच्ची बातें हैं, कड़वी तो लगेंगी। और वहां पकौड़ शकौड़ खा के टाइम पास हो गया, बस इधर उधर की मार ली, 4 ने सलामे की चौड़ा हो गया, 2 को सलामे की खुश हो गया, ये चक्कर चलता रहता है। वो आ भाई क्या हाल है, ना हाल तू सुधार देगा अगर खराब है तो मजा पूछने का नहीं, सुधारना नहीं है, जलना है। अगले ने आगे से कह दिया माला माल है, जल जाएगा, माल का बेड़ा गर्क कर दे इसका। और सामने वाले ने कह दिया यार बड़ा बुरा हाल है, अच्छा अंदर से भागो भाग, बढ़िया मजा आ गया। ये हाल है आज के कलयुगियों का। ये लोग, आम आदमी नहीं पहचान सकता, फकीर तो काम ही ये करते हैं। किसी ने कोई हमें कहता गुरु जी आपको बड़ा पता चल जाता है, और हमने कहा जिसका काम किसी को साजे, हमारा काम ही सारा दिन आदमी पढ़ने का है, जो भी आता है सारा दिन उनको ही पढ़ते रहते हैं। यार माशाल्लाह ये कमाल दिखता है और अंदर से धमाल दिखता है, बाहर से जी जी और अंदर नहीं 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 नहीं। पर हम तो उसको यही कहते ना, हाँ तो जी जी करने वाला, वाह भाई वाह, वाह भाई वाह। और उसको लगता बना दिया बुद्धू फकीर को, ये नहीं पता तो खुद को बुद्धू बना रहा है। एक एक का पता है, कोई शरणदास का आशिक, कोई चरणदास का आशिक, कोई फलाने दास का आशिक, और वैसे दिखाएंगे मैं सतगुरु तेरा आशिक। ओ वाह ओए वाह, वो एडा भोला खसम नहीं जो मगर चलित्र ना जानी, ਇਹਦੇ घर विच उहियो बस सकदी जेड़ी सब चतराइयां भुल जावे। इतना बोला होता तो लोग खा जाते बेच के, सब मालूम है उसको। पर जैसा तू कहता चल बेटा फिर वैसे ही, हाँ हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, उसे सब पता है क्या क्या गुल खिलाता है तू बैठा बैठा, और क्या क्या गुल खिलाता है कूंडे लगा लगा के, वो जानता है सब। पर अगर पर्दा उठा दो, सच सच बताइए, अगर खोल के जहां 2-4 को खड़ा कर लेंगे भाई तू ये करता है, क्या कभी वो सत्संग में आएंगे? बाद में सत्संग में हमें गालियां देंगे जगह जगह जाके, ये है हाल। तो इसलिए फिर पर्दा है, वो एक गाना सा आता है, पर्दा पर्दे में रहने दो, वो वाली बात है भाई, पर्दे में ही रहने दो बस। ये बातें तो फिर ही ठीक है, क्यों लिपा पोची से काम चलता है, बढ़िया है, वाह जी वाह। तो भाई ये मत भ्रम में रह जाना कि मालिक नहीं जानता, मालिक तो मालिक, उसके फकीर को भी मालिक बताते हैं कि सामने वाला कैसा है। और तो बात छोड़ो, हम ये नहीं कहते हम कोई जानी जान है, जानी जान तो वो आपके अंदर बैठा है, पल पल की रिकॉर्डिंग कर रहा है, पल पल की। कोई भी क्षण ऐसा नहीं होता, आप कैमरे लगा लो, ये लगा लो, वो लगा लो, वो तो वहीं रहेंगे ना, पर उसने तो अंदर फिट कर रखे हैं पूरा रिकॉर्डर। और ऐसी बैटरी है उसकी, जब तक आपकी बैटरी ऑफ नहीं होती उसकी भी ऑफ नहीं होती। यानी जब तक आप यहां से वहां नहीं जाते तब तक उसके कैमरे चलते ही रहेंगे, आपके अंदर वाले ऑडियो वीडियो दोनों रिकॉर्डिंग। और लाइव रिकॉर्डिंग, लाइव से मतलब थोड़ा सा बता दें, ये वीडियो में जो भर दिया वो ही रहेगा, बदल नहीं सकता। और उसकी ऐसी रिकॉर्डिंग है, वो आपको आत्मा के रूप में चाहेगा तो दिखा देगा उसी टाइम में ले जाके, ये देख बेटा ये तू कर रहा है ना, और आप मानोगे कि हाँ मैं कर रहा हूं उस रिकॉर्डिंग में। उसकी गजब की रिकॉर्डिंग है, साइंस कभी नहीं पहुंच पाई और ना पहुंच पाएगी ऐसी रिकॉर्डिंग की तरफ। ये डरा नहीं रहे, आपको हकीकत बता रहे हैं, आपका खोपड़ मानेगा नहीं इन चीजों को, पर हमने तो देखा है, माने कैसे ना। सतगुरु मौला ने दिखाया है कि ऐसा हो रहा है, तो अब बताओ बचोगे कैसे? वो ऐसा शिकारी है, सब जानता है तू क्या क्या कर रहा है। अरे तूने उसे नहीं बनाया, उसने तुझे बनाया है। वो एक कहानी सुना करते थे, कहते बिल्ली जो है ये शेर की मौसी है। आम कहानी सुनते थे, शेर को दांव पेच सिखाए, ऐसे शिकार पकड़ना है, ऐसे खाना है, ऐसे मारना है, ऐसे करना है, सारे दांव पेच सिखा दिए। शेर सीख के कहता मौसी सीख गया? कहते हाँ बेटा परफेक्ट। शेर ने मारा झपटा को, भूख लगी हुई थी कि बिल्ली को खा जाऊं, बिल्ली ने मारी लीची, डॉज दिया और पेड़ पे चढ़ गई।
शेर से चढ़ा ना जाए। कहता ये क्यों नहीं बताया? कहती इसलिए ताकि तू मुझे न रगड़ जाए। तो भगवान ने बाकी तो सारा कुछ सिखा दिया, पर वो साइंस नहीं सिखाई आज तक कि जो लाइव रिकॉर्डिंग कर ले और हर जगह रिकॉर्डिंग कर ले। हालांकि आदमी कोशिश कर रहा है, पेन में, फला चीज में, धिंकड़ में, पता नहीं क्या क्या कर रहा है, लेकिन वो तो कभी मिटती ही नहीं, कभी दूर होती नहीं। आपके अंदर ऐसी फिट है, अगर वो है तो आप हैं, अगर वो नहीं तो आप भी नहीं। तो ऐसा गजब का उसने वो तरीका अपनाया है, जहां मर्जी छुप लो, यहां मर्जी पाखंड कर लो, पल पल की खबर रखता है वो। तो भाई इसलिए आपसे यही गुजारिश, प्रार्थना, बुरे कर्म ना किया करो। अगर मालिक को मानने वाले हो तो ये याद रखो, हर समय हर पल वो आप पे निगाह रखे हुए है, हर समय हर पल वो आपको खुशियां देता रहता है। इतना अगर कोई जान ले कि मालिक हर पल अंदर है तो शायद कोई कमी ना रहे। जो जी चाहे कर सकता है, इस जन्म में नाम जप सकता है, और जोनियों को नहीं है ये ज्ञान। इस बारे में लिखा बताया है, मनुष्य से नीचे वाली जूने तो कर्मबद्ध हैं। हाँ, मनुष्य शरीर में हमें अपनी प्रारब्ध के अनुसार एक विशेष समय तक कुछ स्वतंत्रता नसीब है, जिससे हम लाभ उठा सकते हैं। कि मनुष्य शरीर में मालिक ने अधिकार दे दिए कि आप मालिक को देख सकें, पहचान सकें और उसकी सुप्रीम पावर को हासिल कर सकें। आदमी ये तो चाहता है कि रिमोट कंट्रोल मेरे हाथ में हो, मैं जो बटन दबाऊं मालिक वही चीज पेश कर दे। बड़ी कहानियां भी बनती हैं इसमें, कभी गायब हो गया, कभी कुछ हो गया। आदमी बहुत कुछ चाहता है, लेकिन मालिक रिमोट कभी किसी को देता नहीं, भक्तों के हाथ में होता है। और भक्त क्या मांगते हैं? मालिक के दर्श दीदार, वो कुछ और चीज मांगते ही नहीं। तो आदमी जितना चालाक और चतुर बनता है, वो मालिक सब जानता है। बुरे कर्म छोड़ता नहीं, बुरे ख्याल छोड़ता नहीं, फिर फायदा नहीं होता तो दोष देता है, या तो फकीर को या फिर राम को। तो भाई दोष दत्ता दोष ना काहू दीजे, दोष कर्मा अपने जो मैं किया सो मैं पाया, दोष न दीजे अवर जना। जैसे कर्म करोगे वैसा पालोगे, दूसरों को दोष क्यों देते हो? माया जाल में कैसा फंस रहा है, देख माया के खिलौने हंस रहा है, करे होश ना बन बैठा है नादान। जो कुछ नजर आता है सब माया का खेल खिला रहा है। माया बाहरी तौर पे भी दिखती है, धन दौलत जमीन जायदाद रुपया पैसा सब माया है, और अप्रत्यक्ष रूप माया के एक ऐसा पर्दा है दिमाग पे, जो दुनिया में झूठ वो सच लगता है और जो सच वो झूठ लगता है। भगवान को छोड़ के सब झूठ है, सारा अपना लगता है, और भगवान और उसका नाम सच है वो झूठा लगता है। ये माया का पर्दा है। तो माया में आदमी बुरी तरह से फंस चुका है, माया में आदमी पागल बना हुआ है। तो अगर आप माया के चक्रव्यूह से बचना चाहते हैं तो आप मालिक के नाम का सुमरन किया करें, तभी छुटकारा है। हम यहां ये नहीं कहते कमाओ ना, जितना मर्जी कमा लो, पर किसी के मुंह का निवाला छीन के कभी खाओ ना, क्योंकि किसी के मुंह का निवाला खाओगे तो हमेशा दुखी रहोगे, परेशान रहोगे। मेहनत हक हलाल कड़ा परिश्रम करके 2 रुपए भी आएंगे, वो भी जो सुख और चैन दे जाएंगे वो लाख रुपया नहीं दे सकता। इसलिए अच्छे कर्म करके खाओ, भले कर्म करो। काम विषय विकारों को जान लिया, बुरे काम ही करना मान लिया, किए कर्मों का देना पड़े भुगतान। काम वासना में लोग इतने पागल हैं कि अल्लाह मालिक का प्यार मोहब्बत बुला देते हैं। जो खुशी, जो लज्जत, जो मजा उस मालिक के प्यार में है वो हो ही नहीं सकता दुनिया में किधर भी। पर फिर भी पशुवर्ती इंसान में आ गई है। पशु तो फिर भी समय के अनुसार विषय विकार भोगते हैं। गाय है, भैंस है,
जिन मर्जी पशुओं को आप देख लो, उनकी एक ऋतु होती है, उस ऋतु में वो विषय विकार में खो जाते हैं। लेकिन आदमी की कोई ऋतु है ही नहीं। ये तो शैतानों को भी मात देता है, इतना काम वासना का कीड़ा बना हुआ है, रिश्ते नाते टूट रहे हैं। जहां तक खबरें आ रही हैं कि बेटा माँ से और माँ बेटे से शादी करवाएगा, ऐसे कानून पास होने जा रहे हैं, तो पता नहीं क्या होने वाला है समाज में। इनडायरेक्टली ऐसा हो रहा है, कानून पास हो ना हो, हम जानते हैं ऐसा हो रहा है बहुत जगहों पे। तो बाप बेटे के रिश्ते खत्म हैं, दुनियादारी में इतना बुरा हाल है, इसलिए लोग किसी को नहीं बख्शते, क्योंकि खुद ऐसा है तो दूसरे को अच्छा कैसे मानेगा। जिसकी खुद की भावना गिरी हुई है वो कभी नहीं मान सकता कि दूसरा अच्छा है। तो भाई, जो लोग तौबा करते हैं इन चीजों से, मालिक को मालिक मान के सुमन करते रहते हैं, वही सुखी रह सकते हैं, वरना काम वासना की अंधेरी सबको डुबो रही। जब जन्म हाथ से जाएगा, बड़ा रोए और पछताएगा, देख जमदूतों को होएगा हैरान। जन्म मनुष्य का मिल गया और कब ये छोड़ के जाना है भगवान ने तो निश्चित कर रखा है, पर आदमी को खुद को मालूम नहीं होता कि कब इस दुनिया से चले जाना है। पर ये 100% सच है, एक दिन जाना जरूर है। कब जाना है कुछ मालूम नहीं, तो आपने इस संसार से रुखसत होना है। इसलिए बुरे कर्म ना करो, अच्छे कर्म करो, मालिक के नाम का सुमरन करो। भले कर्म करने से ही आदमी बच सकता है, वरना बुरे बुरे कर्म करने से यहां वहां नरक भोगनी पड़ती है। इंसान नशे करता है, नशे नहीं करने चाहिए। हिंदू धर्म में लिखा है, जब समुद्र मंथन हुआ, विष्णु पुराण में आता है, जब समुद्र मंथन हुआ तो बहुत कुछ निकला, उसमें नशे भी निकले। जितने नशे निकले सब राक्षसों ने पिए, आदमी किन्नर गंधर्व देवताओं ने नहीं पिए। तो ये लिखा गया है, नशे राक्षसों का खाना पीना है। जहर को महादेव जी ने गले में धारण किया, नशा नहीं किया। और यही बात इस्लाम धर्म में आती है। शराब के बारे में शर प्लस आब, शर माने शैतान, उर्दू फारसी में आब माने पानी। अल्लाह की इबादत करने वालों, शराब शैतान का पानी है, पीना मत, वरना की इबादत खाक में मिलेगी। नशे खाना है शैतान का, खाना मत। और यही बात सिख धर्म में लिखी, पोस्त भंग अफीम मद नशा उतर जाए पर बात, नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। पोस्त भांग अफीम शराब सुबह का शाम, शाम का सुबह उतर जाता है, इसलिए इसे ना करो। अरे नशा करना है तो राम नाम का करो, एक बार चढ़ गया तो दोनों जहान में मस्तो मस्त बना के रखेगा, दुख दर्द मिटा के रखेगा। मांस अंडा विज्ञान साइंस कहते हैं, वी आर प्योर वेजिटेरियन, हम शुद्ध शाकाहारी हैं, कि हम शुद्ध शाकाहारी हैं। और आज विज्ञान ये भी मान चुकी है, आदि मानव भी शाकाहारी होते थे। पहले कहा गया था आदि मानव तो मांसाहारी थे, लेकिन अब विज्ञान ने मान लिया जो धर्मों में लिखा था। क्योंकि हमारे नाखून, हमारी आंतड़ियां, हमारी जबड़ा, पाचन क्रिया, सारी शरीर की बनावट शाकाहारी जीवों जैसी, मांसाहारी तो हम है ही नहीं। और जितने प्रोटीन अंडे और चिकन में है, उससे कई गुना बढ़ के प्रोटीन दालों में, चने में, राजमा, मूंग, मैसूर, मूंगफली, इनमें 24 से 30% है, जबकि अंडे में 13 और चिकन में शायद 22-23% प्रोटीन होता है, और सोयाबीन में 46% प्रोटीन होता है। तो इनका डाइजेस्ट होने में बहुत टाइम लगता है, जबकि शाकाहारी चीजों में बहुत जल्दी डाइजेस्ट सिस्टम हमारा जो बना इस चीज के लिए, तो जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है, जल्दी पावर मिलती है। तो इसलिए धर्मों में लिखा है हम शाकाहारी हैं, मांसाहारी नहीं है, और यही साइंस भी मानने लगी है। तो ये नशे और मांसाहार अपने आप नहीं छूटता, जैसी आदत बन जाए उसको बदलना बड़ा मुश्किल है। आदत बदलने के लिए विल पावर चाहिए, और विल पावर के लिए
एक ही मेथड है, डू द मेथड ऑफ मेडिटेशन कंटिन्यू। सुमरन लगातार करो, भक्ति लगातार करो, तो मालिक की कृपा दृष्टि के काबिल आप बन पाएंगे। आत्मविश्वास, आत्म बल अगर आप हासिल कर लोगे तो जीते जी गम दुख दर्द चिंताएं मिट जाएंगी और मरणोपरांत आवागमन का चक्कर खत्म होगा। और आत्मविश्वास, विल पावर हासिल करने के लिए आपको एक मेथड बताएंगे जिसे गुरुमंत्र नाम या मेथड ऑफ मेडिटेशन कहते हैं। न धर्म छोड़ो, न पहनावा बदलो, न बोली बदलो, न पैसा लगाओ, ना कोई दिखावा करने की जरूरत। बस वो मेथड, वो युक्ति आपको बता देंगे। आप चलते बैठ के काम धंधा करते उसका अभ्यास करते रहे सच्चे दिल से, तो यकीनन आपको तमाम फल मिलेगा, जिसके बाद आप जिंदगी में बहारें हासिल कर सकेंगे और खुशियों से माला माल हो जाएंगे।